भैया बहनी सबका नमस्कार। मैं कवि अविनाश निराला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निराला एजुकेशन हब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भैया आज अपने सब पढ़ा जाए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के हिंदी और चैप्टर फर्स्ट जनते यहाँ का है सूरदास के का यह मना है भैया रचना। तो आज एक रचना हम उठाए ही, उधो तुम हो अत बड़भागी। तो भैया आज यही पे चर्चा हुए और हिंदी जैसे पढ़े के चाहिए वस यार पढ़ा जाए, एकदम दिमाग में घुस जाए। सीबीएसई बोर्ड वालन का हिंदी कमजोर रहा था ना, लेकिन अब कमजोर न रहे भैया। अब जितने पकड़ता हर अंग्रेजी में रहे उतना हिंदी में रहे। तो भैया देखा ये का पढ़ावे से पहले ये का थोड़ा बैकग्राउंड बता दिए थे। जैसे सब जने लव स्टोरी के बारे में सुने न होगा, कुछ जने भैया हमन डूबो होगा। तो चला खैर आओ मुद्दे की बात करा। तो यह महान का है, यह एक लव स्टोरी है। तो लव स्टोरी का है, ध्यान से सुना। जैसे जब कृष्ण रहत रहे वृंदावन में, समझता है, तो गोपियन के साथे जो ना है अपन रास लीला रचावत रहे। मतलब जैसे फिल्म में डांस वांस हुआ हो वैसे डांस वांस करत रहे अपन। तो जब वो छोड़ के चला गए, कहाँ चला गए? मथुरा चला गए। तो जब मथुरा चला गए, मथुरा क्या करे खिया देवकी वासुदेव खिया जब चला गए, तो ये सब यार बेचैन रहे लागिन उनके बिना। तो अब देखा तो एक जने यस रहे जवन चिट्ठी पहुँचावे काम करते रहे। हिया के खबर हुआ खबर हुआ, क्योंकि जनता यह कि ना उनके बिना कृष्ण के, ना गोपियन के बिना कृष्ण के मन लागत रहा और ना कृष्ण के बिना गोपियन के मन लागत रहा। तो जवन दोनों जने संदेश पहुँचावे वाला काम करते रहे हैं, उनके नाम रहा का उद्धव नाम रहा भैया। तो उद्धव हियक संदेश हुआ पहुँचावत रहे। तो वे गोपियन के जवन व्याकुलता रहे वो का कृष्ण से कहें, और कृष्ण के जवन संदेश रहे वो का गोपियन तक पहुँचावें। तो ऐसे भैया उद्धव गोपियन के लगे गए। तो गोपिये काव कहातियाँ हैं, जैसे उद्धव ज़्यादातर केकरे लगे रहते रहे? कृष्ण के लगे रहते रहे। तो गोपिये कहत यह है उद्धव का, उद्धव तुम हो अत बड़भागी। अब उद्धव नाम है भैया, तुम मतलब तू, और हो मतलब हुआ, और अति मतलब बहुत, और बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो बहुत भाग्यशाली है उद्धव। तो उद्धव चौंके कहीं ना ये कैसे? तो अब आगे वो का एक्सप्लेन करती हैं गोपिये कि काहे बड़े भागी तुमका कहा थी, हम काहे भाग्यशाली कहा थी। देखा ध्यान से भैया, अपरस रहत स्नेह तगा तय। देखा हिंदी थोड़ा कठिन माना जात काहे पता है? क्योंकि एकर जो शब्द रहता ना ओकर अर्थ जल्दी क्यों ना पता रहते। तो एक एक चीज के जब तक अर्थ ना जानबा तब तक बढ़िया कमांड ना हो पाए। अपरस मतलब नीरस, और रहत मतलब रहता है, और स्नेह के मतलब या देखा हिया लिखो दे ही भैया, हिया जौन है लिख दे ही कौने चीज के का अर्थ है। तो अपरस मतलब नीरस, नीरस के मतलब जैसे कौनो चीज के तुम लिप्त ना हुए, अछूता रह जाए। और स्नेह के मतलब स्नेह या प्रेम, या एकर मतलब सिंपल भाषा में भैया समझ लिया, स्नेह के मतलब प्रेम। और तगा मतलब धागा, और तय मतलब भैया देखा इसलिए यही के मारा भैया इनका कहा जात बा बड़भागी है, क्योंकि इनके अंदर काव नहीं आवा। आगे लिखा हुआ नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी के मतलब भी हुआ थे जैसे केहू के प्रति आकर्षण, मतलब इनके मन में आकर्षण नाय भवा, केथु का आकर्षण नाय भवा, प्रेम के। तो वह आगे कहा जात बा भैया अपरस रहत स्नेह तगाते। जैसे बायोलॉजी कहा था कि मानव शरीर किससे बना होता है? डीएनए आरएनए से बना होता है, यही तो है भैया। तो वैसे इनके कहे का मतलब यह है कि हर आदमी के अंदर प्रेम के धागा हुआ थे। का हुआ? प्रेम के धागा। तो स्नेह तगा, स्नेह तगा के मतलब प्रेम के धागा हर आदमी के अंदर हुआ थे। केहू के अंदर हाई लेवल के रहा तो केहू के अंदर लो लेवल के रहा थे। तो भैया गोपियां जौन है उद्धव कहत यह है कि जौन तोरे अंदर प्रेम के धागा है ना, वो अपरस है। अपरस रहत मतलब वो नीरस रहता है। नीरस कब कहा गुरुजी? नीरस के का मतलब जैसे आदमी कहत ना ए काहे लुंज पुंज बैठा हो, तनी एक्टिव हुआ। तो वैसे जौन इनके अंदर प्रेम के धागा है उद्धव के अंदर,
वह लुंज पुंज है ससुरा, मतलब एक्टिव ना है ना। और यही के मारा इनके मन में प्रेम के प्रति भैया काव ना है ना, आकर्षण ना है ना, अनुराग ना है ना, इतनी बात समझ पायक ना है। और यही के मारा उद्धव का गोपिये कहत है कि तू बहुत भाग्यशाली है। कहे मतलब एक लाइन बताओ पूरी कहानी खत्म भैया। गोपियन के कहना ये है कि तू प्रेम से दूर रहा तो बहुत बढ़िया है भैया। तू जैसे कुछ जने जब यार दोस्त से मिला थे तो जैसे किहुक गर्लफ्रेंड है किहुक ना है ना, तो जगरे गर्लफ्रेंड है वो परेशान रहा हरदम मोबाइल बार बार देखा करत कि मैसेज आवा कि नहीं, ब्लूटिक लाग कि ना लाग। तो जब वो अपने ऐसा फ्रेंड से मिला थे जगरे पास गर्लफ्रेंड ना है ना, तो वो का कहत यार तू भले यहाँ तू झंझट से मुक्ति पाए यहाँ। तो वह चीज जान लिया गोपिये कहाथिन उद्धव का कि तू प्रेम से दूर रहा, जान ले बहुत बढ़िया है, तू हमन ना पड़ा है। अब आगे देखा, अब यही की एग्जाम्पल देती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कहे मतलब ही है इनके कि तू कृष्ण के लगे रहा था। जैसे गोपियन के मतलब ही है कि हमारे सब पहले कृष्ण के लगे रहत रहे, अब कृष्ण से हो गए दूर, अब उनके बिना व्याकुल रहे लागेन। लेकिन तू जौन है कृष्ण के लगे रहा था लेकिन तू उनके महत्व समझ ना पावता है, तोहरे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं भवा। तो एग्जाम्पल देता है, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब भैया कमल, और पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल मतलब पानी, भीतर मतलब अंदर। इतना समझे ना है कि जवन कमल का पत्ता है ना ये पानी के अंदर रहत है, लेकिन भैया तारस ता के मतलब उसका हिया उसका केकरे लिए कहा गवा बाय, पानी के लिए कहा गवा बाय। और रस के मतलब हुए जैसे पदार्थ, तो जौन पानी के भैया रस है या मटेरियल है समझ लिया। देह न दागी, पानी के जौन मटेरियल है, देह के मतलब यहाँ कमल के देह कहा गवा बाय। जैसे आदमी के कहा जाती शरीर है, तो इसे कमल के जवन पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो का कहता है देह, कमल के देह। ना का मतलब नहीं, दागी के मतलब यक्को बूंद ऊपर पड़ा नहीं, दाग नहीं लाग है दाग। तो कमल के पत्ता भैया जल के अंदर रहत है, लेकिन फिर भी पानी, तारस के मतलब नदी के जौन पानी है, ता के मतलब नदी और रस के मतलब पानी। तो कमल के जौन देह है बॉडी है, ना का मतलब नहीं, दागी का मतलब दागे है। तो एक लाइन के मतलब है भैया कि कमल के पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी वपहर यक्को पानी जौन बाय रुके ना पावत, मतलब वपहर ई ना रहत कि यह देखा पानी की बूंद जौन बाय दिखा दिया है, तो मतलब एक्को दाग पानी के लाग ना रहते। तो कहे मतलब ये है कि वैसे तू कृष्ण के लगे रहा था, लेकिन कृष्ण के अक्को चीज तोहरे अंदर आकर्षित ना भवा, समझ पाओ था। तो ई भैया एक मतलब रहा। अब फिर एग्जाम्पल देती है, ज्यों जलमा तेल की गागरी। ज्यों मतलब जैसे, भैया औ के मात्रा लगा दिया, ज्यों जल माह। अब यहाँ कुछ चीज देखा, बात ऐसी आई पुराने जमाने के हिंदी है तो कुछ गड़बड़ है वो का सही कही के पढ़ा जी अपने सब, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं ना, वही जमाने में सही रहा। अब आज के जमाने के अनुसार बदलते सिचुएशन के अनुसार गलत हो गया, लेकिन अब सही कहा जी वो का। जो मतलब जैसन, जल के मतलब पानी, माह का मतलब में, तेल के मतलब जनता यहाँ की मतलब की जनता यहाँ, गागर मतलब मटका या मटकी। तो मतलब जैसे तेल कौनो मटकी में भर दिया और वका ले जा के पानी में डुबो दिया, तो पानी ऊपर रुकत ना है, सब झर जात है, सरक जात सब, बूंद न ताको लागी, एक्को बूंद ओकरे लाग ना रहा, तो का डुबो के निकाल लिया, एक्को बूंद पानी के लाग न रहे। तो खैर ये सुवत ना भैया, कुछ ना कुछ लाग रहा था, लेकिन अब सूरदास जी लिखत है तो अपने सबका पढ़े कहेगा। इनके कहे मतलब पानी तेल मिले ना, यमन केमिस्ट्री घुसा दीन कि पानी तेल आपस में अमिश्रणीय होत मिले ना, तो ना मिले तो एक मतलब लागी न रहे। तो जैसन जलमा तेल के मटकी डुबो दिया
और वहमन अक्को बूंद न लाग रहे, वैसे तू कृष्ण के लगे रहा था, लेकिन कृष्ण के अक्को चीज तो का आकर्षित ना कह पावा, तू उनके लगे रहते हुए भी उनसे मोहब्बत ना करत्या। अब ही पॉइंट वाली बात कहन भैया कि तू कृष्ण के लगे रहा था, लेकिन कृष्ण के मोहब्बत तोहरे अंदर हइये ना, मतलब उनसे प्रेम हइये ना तोहरे अंदर। अब आगे देखा, अब एक पॉइंट वाली बात कहत यहाँ है, अबले खाली गोल गोल घुमावत रहीन, पॉइंट वाली लाइनिया यह बाय कहत यहाँ है, प्रीत नदी में, जैसे आदमी कहत ना प्रेम के सागर में डुबकी आपने लगाई ही नहीं, बात समझता है। जैसे क्यों सब प्रेम के चर्चा करा तो वो कहे ये सब फालतू चर्चा हमसे ना करा, तो तोरे सब का कहा बा, अरे भाई तो बारे में जनबे नहीं किया, अभी प्रेम के सागर में डुबकी लगौबे ना किया, तो वैसे नहु कहतियाँ है, प्रेम नदी में पाँव न बोर्यो, मतलब अभी गोड़ जौन बा अपन पैर वका प्रेम रूपी नदी में डुबोबे ना किया, मतलब भाई प्रेम के बारे में तू जान ही नहीं पाया। दृष्टि न रूप परागी, तो देखा यह सब लिखा बा भैया, दृष्टि के मतलब हो गया कि तोहार जौन दृष्टि है, दृश्य ना रूप परागी, परागी मतलब अनुरक्त, या देखा मुग्ध होना, मतलब यह है कि जौन कृष्ण के रूप है वह तुमका मुग्ध ना कह पाइस। दृष्टि न रूप परागी, मतलब दृष्टि जो है वो रूप के प्रति मुग्ध नहीं हुई। इतना बात समझा भैया। अब आगे लिखत हैं, सूरदास अबला हम भोरी, कहती हैं तू चला कहा, तो कृष्ण के लगे रहा था, लेकिन तब वो कृष्ण से प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं आवा। अब हमारे सब दूर रहते हुए भी अथाह प्यार करी थी उनसे। अरे ऐसे दिमाग लगाओ यार, दूरी बढ़े पे का हुआ था, प्यार बढ़ा था कि घटा था। अब यार एक आंसर हम लोग ना पता बा, तुम्हारे सब हमसे ज्यादा जानते हो बा। सूरदास अबला हम भोरी, अबला मतलब असहाय और हम के मतलब मैं, अब भोरी मतलब भोली भाली। तो गोपी भैया सूरदास तो खाली अपन नाम लगा दे हैं, क्योंकि पद सूरदास के आए, ये का छोड़ दिया, सूरदास कहा थे खाली, बस इतने जाना। और अब आगे गोपियन के संबोधन लइके समझाए का, अबला हम भोरी, गोपिये कहत यहाँ कि हमरे सब भोली भाली है। अबला, अबला मतलब असहाय है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, अब तोरे सब फिर कन्फ्यूज आवा यही, गुड़ चाटी मतलब इन्हें समझिया कि गुड़ चाटे, गुड़ चाटे के जिक्र होत बाय, गुड़ चाटे के जिक्र ना होत बाय। यह गुड़ के मतलब गुड़ जवन तोरे सब बजरियम खरीदा था, भेली जगह कहा भेली। और चाटिंग मतलब यह चाटे वाला ना समझिया कि गुड़ चाटे लागी नहीं, सब तुरंत ले रही, जैसे झोली में धरे रही हुई तुरंत इतना कहे के बाद में गुड़ चाटे लागिन, तो ऐसा नहीं ना भैया। गुड़ चाटिंग मतलब ही होगा, गुड़ और चाटिंग मतलब च्यूटी। अब वही हम कहें ना, हिंदी पुराने हिंदी के कुछ ऐसा चीज है जो अटपटा है, लेकिन घबरा के ना वो का तोहरे सब मजा लइके पढ़ाओ, याद रहा जिंदगिया भाई यार। गुड़ चाटी के मतलब जैसे गुड़ में च्यूटी लिपटी रहा थी ना, जो मतलब वैसन, पागी मतलब लिपटी, लिपटी या मतलब चिपकी। तो कहे मतलब यह है कि गोपी कहत यहाँ है कि हमरे सब अबला होई, असहाय होई, भोली भाली है, मतलब कुछ जारित वानित ना है, तोहरे कितना विद्वान है ना है। और जैसे गुड़ में च्यूटी लिपटी रहा थे न, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम में का वही चिपकी है। सब जने समझ में आएगा बढ़िया भैया। अब एक ना क्विक रिवीजन सरसरी निगाह से मार दिन जाए तो भैया उधो जब गए गोपियन के लगे कहीं का बात तोरे सब नखड़ा बनाए हो, रोब धूप लगाए हो, हुआ कृष्ण के कौनो असरे ना पड़ा बा, हंसत है तोरे सब यहाँ रोद गावत यहाँ। तब भैया जब ये बात कही न उधो, तब गोपिये जोन बाय उनके जवाब दीन। कौन जवाब दीन देखा, उधो तुम हो अत बड़ भागी कि तू बहुत भाग्यशाली है, अपरस रहत स्नेह तगाते, तोरे अंदर जोन प्रेम के धागा है वो लुंज पुंज है, वो मतलब कामे नहीं करत ससुरिक, ना ही मन अनुरागी, यही मारा तोरे मन में जो न है वो प्रेम के प्रति आकर्षण भवे नाय किहिन। अब पूरे इन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, लेकिन जल के एको बूंद वो करे ऊपर दिखाए ना पड़त, वो पर दाग ना लगावत।
ज्यों जलमा तेल की गागिर, जैसे तेल के मटकी जल में डुबोए के बाद में भी बूंद न ताको लागी, एको बूंद ओकरे लाग ना रहते, वैसन तुहू वहाँ। मतलब कृष्ण के लगे रहते हुए भी कृष्ण के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम ना आवा, और प्रीत नदी में पांव न बोरियो, और तू अभी प्रेम के नदी में नहाए तो बात छोड़ दिया। ए भैया बहुत बड़ी बात कहती हैं, नहाए के तो बात छोड़ दिया भाई, तू पैरों नहीं बोरे अपन। दृष्ट न रूप पयागी, और उनके दृष्ट जोन बा ना वो तुमका मोहित कहीं ना पावा, मुग्ध कहीं ना पावा, और हमरे सब भोली भाली असहाय है, और जैसे गुड़ में चिंटी लिपटी रहा थीन वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी है। तो ई रहा भैया एक अर्थ। अब जौन है एग्जाम में अगर ये आई जे भैया तो एक एक्सप्लेन कर लिए जावा, समझने के ना कर लिए जावा, अरे एक समझ ले अब अपने भाषा में एक लिख लेवा ना। देखा एग्जाम में क्यों डेढ़ पन्ना कैंसर ना रेट पावत, वो का समझ लिया वो अपने भाषा में लिख दिया। अब आपन लव स्टोरी ना लिख दिया, बस इतना ध्यान रखा, मतलब यह कहानी लिखा है महान। तो ये इधर सब लिखा बा है, ये कर स्क्रीन शॉट अब ले लिया जाया, और ये शब्द के जो अर्थ है सब बता दे भैया। अब हमन कौन कौन अलंकार बा हो देख लिया, मतलब हम भैया जौन पढ़ावत ही फुल एंड फाइनल पढ़ावत ही, तंचो कसर न रह जाए। कौन कौन अलंकार है देखा, तोरे सब अनुप्रास के नाम सुने हा, जौनम कऊ अक्षर बार बार आवे। तो जैसे देखा एक लाइन हमन आवा बाय, नाहिन मन अनुरागी, तो देखा है मन ना के बहुत बार ऊ होत बा ना, पुनरावृत्ति रिपीटेशन हो। देखा ना हियाँ आवा, हियाँ आवा, फिर हियाँ आवा, फिर हियाँ आवा, तो कौन अलंकार है भैया, अनुप्रास अलंकार है। अब देखा आगे पुरैन पात रहत, तो यह हम देखा ता के कऊ बार आवत बाय, पात हो गया, रहत हो गया, देखा था भैया। तो जैसे दो या दो से ज्यादा बार आवे तो अनुप्रास मान लीन जात है। और पा भी देखा आवत बाय, पा हियाँ आवा, पा हियाँ आवा, पुरैन पात, और रहत ता भी आवा बाय, पा भी आवा बाय, तो अनुप्रास हो गया। और एक प्रकार से उनका दृष्टांत दे, दृष्टांत के मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल तोरे सब ना कहता वैसे एग्जाम्पल देन गवा ना, एक ठू मतलब कोनो चीज का समझावता एक्सप्लेनेशन दिएता, कोनो दूसर कहानी बताओ गवा ना, तो वही चीज हमन अनुप्रास अलंकार है ये। और साथे साथे दृष्टांत अलंकार भी है। अब तोरे सबके सिलेबस में बस 4 छाटू हुए, तो ये सब जब हाई लेवल में पढ़वा तो 25-30 अलंकार है। ये का हम जल्दी में पढ़ाए वाला ही कंपटीशन वालन के लिए रहा भैया, 25-30 अलंकार है, सब एक एक एग्जाम्पल सहित पढ़ावा जी। फिर गुड़ चाटी ज्यों पागी, तो मतलब जैसे गुड़ में चींटी लिपटी रहाती ने महान कौन है, तो भैया ज्यों जहां आई जाए कावाजे ज्यों, तोरे सबके गुरुजी पढ़ाए भैया, जहां ज्यों देख लिहा तहां कौन अलंकार भैया, उपमा। इंग्लिश में कहा था सिमिली, अरे सिमिली सिमिलरिटी से बनी है हो, और रूपक का औकात मेटाफर कहा थे। तो भैया देखा अपरस रहत स्नेह तगाते, तो यह मन का की गवाबाए, स्नेह तगा मतलब प्रेम रूपी धागा, तो यह मन का की गवाबाए जब वह मान लिए जाए। रूपक के मतलब जब यक चीज का दूसर चीज मान लिया जाए तो रूपक कहा थे, और जब ई कहा जाए ई एकरे खान है, एकरे जैसा है, तब हुआ का हो जात है, उपमा हो जात भैया। तो यह मन कहा बा प्रेम रूपी धागा, अब काव रहा थे अपरस मतलब लुंज पुंज रहा थे। तो सब जने समझ में आएगा भैया, यहाँ रूपक मतलब धागा जो स्नेह है प्रेम है वो का मान लीन गुआ बा, धागा मान लीन गुआ बा, समझ गया कि नहीं। तो भैया ई रहा सूरदास के पहला पद, पद नंबर 1 भैया, पद 1। तो ऐसे कोशिश की जाए हो कि एक एक पद के डिटेल में समझा दी, तोरे सबके दिमाग में घुस जाए, और एग्जाम में छाप के बढ़िया चला आवा दमदार तरीके से, बढ़िया नंबर पावा, ताकि ठीक है मतलब ये जान लिया कि तोरे सबका टॉपर बनावे भैया, पूरा कोशिश हम करब। अब आगे जैसे ईश्वर की इच्छा और जैसे तोरे सबके मेहनत, तो चल थी फिर। जय राम जी की जय हिंद।